हाय बच्चों, मैं एसके तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 7 की गणित प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। प्रश्नावली 3.2 यहाँ पे क्या है, माध्यक और बहुलक पर आधारित क्वेश्चंस हैं। पहला उदाहरण है आपका उदाहरण 4 लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? बहुलक जो सर्वाधिक बार संख्या आई हो उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो सबसे पहला काम, इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो लिखेंगे हम एक, फिर उसके बाद में एक, 3 बार एक आया हमारा, लिख दिया हम। इसके बाद 2 2 2 2, 4 बार 2 2 2 2 2 आया हमारा। उसके बाद में क्या है, 3, 1 बार 3, फिर उसके बाद में 4 4। टोटल नंबर गिनना बहुत ज़रूरी है, उससे पता चलता है कि गलती नहीं किए हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारे पास नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारे पास में बिल्कुल सही लिखा गया है। अब इसका अगर बहुलक निकालना हो, क्वेश्चन का अगर बहुलक निकालना हो तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? जो अंक सर्वाधिक बार आया हो, जो अंक सबसे अधिक बार आया है, जैसे कि आया है आपका 2 2 2 2 2 कितनी बार आया है? 4 बार। तो इसका बहुलक क्या होगा? 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया है? 4 बार। सारे अंक 4 से कम आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में इन गोल्स निम्नलिखित हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने का हमने बोला सबसे पहला काम आप ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। 1 सबसे छोटा नंबर, इसके बाद देखेंगे एक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार हमारे पास एक है, तो 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 2 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 बार हमारा 2 आया है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके बाद 14 बार हमारा 2 आया। इसके बाद देखेंगे 3, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार हमारा 3 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार हमारा 3 आ गया। इसके बाद 4 को देखेंगे, 4 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 5 बार 4 आता है। 1 2 3 4 5 5 बार हमारा 4 आया। इसके बाद हम लिखेंगे 5 को, 5 देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 3 बार हमारा 5 आ रहा है, तो 5 को हम 3 बार लिखेंगे। इसके बाद हमारा 6 कितनी बार है? 1 बार और 2 बार।
तो देखिए 6 हमारा 2 बार मिला। अब टोटल नंबर गिनना बहुत ज़रूरी है, उससे पता चलता है कहीं हम गलती तो नहीं किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, यानी टोटल नंबर 40 है। यहाँ पर, यहाँ ऊपर भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, बिल्कुल सही है। 40 बार यहाँ भी लिखा हुआ है, 40 बार आपका यहाँ भी लिखा है। अब बताना है इन आंकड़ों का बहुलक क्या है। बहुलक ऐसा अंक जो सर्वाधिक बार आया है। सबसे ज़्यादा बार आने वाला अंक कौन है? 2 है। सर्वाधिक बार आने वाला अंक कौन सा है? 2 है, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। इनका बहुलक ज्ञात करना है, फिर से वही काम करना है, बहुलक ज्ञात करना है। संख्याओं को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर पर लिखेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर लिखिए चाहे डिसेंडिंग, तो हम लिखेंगे अवरोही क्रम या और आरोही क्रम, 2 में से एक लिख सकते हैं। सबसे छोटा अंक क्या है हमारे पास में? 2 लिया हमने। 2 1 2 3 3 बार ही है, तो 1 2 3 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। 3 कितनी बार है आपका? 2 बार है। 4 1 बार, 5 आपके 3 बार हैं, और 6 आपके 2 बार हैं, और 8 1 बार है। तो अंक जो 2 है वो 3 बार है, और अंक जो 5 है वो भी 3 बार है। तो अतः क्या सकते हैं? अतः बहुलक 2 भी हो सकता है, और बहुलक आपका 5 भी हो सकता है। तो आप जिसको मानना हो उसको मान लीजिए। 2 को भी मान सकते हैं बहुलक, 5 को भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो अंक आने की प्रायिकता है वो क्या है? लगभग बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने का तरीका है कि पहले जो संख्याएं दी हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पर लिखें। तो सबसे छोटा नंबर कितना है? 17। इसके बाद में 18, 17 लिखे हम, 18 लिखे। इसके बाद में कितना है हमारा? 24, 24 लिखेंगे हम। इसके बाद अगला नंबर क्या है उससे बड़ा? 25, 25 लिखे हम। 25 से बड़ा क्या है? 35, 35 लिखे। इससे बड़ा कितना है? 36, और फिर क्या है? 46। अब अंकों को देखेंगे। माध्यक निकालने का तरीका है कि अंकों को शुरू से आगे बढ़ें और पीछे से भी आगे बढ़ें, जो बीच का अंक मिलेगा वही होगा माध्यक। तो 17 इधर से गया एक, 46 के बाद यहाँ 18 आए, यहाँ 36 आए, यहाँ 24 आए, 35 आए, बीच का अंक क्या मिल रहा है आपका? 25। तो इसलिए माध्यक क्या होगा? 25। या तो कह सकते हैं जितने टोटल अंक हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का आधा कर दीजिए तो कितना होगा? 3.5। मतलब 3 से आगे वाला पद और पीछे से भी 3 से आगे वाला पद क्या कहलाएगा? आपका माध्यक कहलाएगा। तो माध्यक यहाँ पे क्या निकलेगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20 हैं। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान है? अगर समान है तो हाँ लिखना है, नहीं समान है तो ना लिखना है। तो चलिए इन आंकड़ों को सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर पर लगाएंगे। पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है यहाँ पर?
सबसे छोटा अंक हमको दिखाई दे रहा है 5। पहला अंक हमने लिखा 5। 5 कितनी बार है? एक बार ही है। 5 से बड़ा कौन है? 5 से बड़ा 9 है। 5 से बड़ा क्या है? 9 है, 9 लिखे हम। 9 से बड़ा क्या है? 10 है, 10 लिखे हम। क्या 11 है? नहीं है। 12 है? जी हाँ 12 है, तो 12 को लिखेंगे। 12 के बाद में 13 है क्या? नहीं है। 14 है क्या? नहीं है। क्या है? 15 है, तो हम 15 लिखेंगे। ध्यान देंगे अंक हमारा छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 15 के बाद 16 है, 16 को लिखेंगे। 16 के बाद में क्या है हमारा? 17 नहीं है, 18 भी नहीं है। इसके बाद 19 है। क्या अंक है हमारा? 19। 19 के बाद में 20 अंक है। 20 एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 20 कितनी बार है? 4 बार है, तो 1 2 3 और ये 4 बार लिखे हम। इसके बाद हमारा अगला अंक क्या है? 23। 23 कितनी बार है आपका? एक बार, 23 लिखे। और फिर क्या अगला अंक है हमारा? 25। 25 कितनी बार है आपका? 2 बार। 25 आप 2 बार लिखे। ध्यान देंगे अंक कोई छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 23 के बाद देखिए 24 छूटा हुआ है, बीच में यहाँ 24 होना चाहिए था। एक बार हमारा 24 है, 24 और फिर उसके बाद 25 है, 2 बार 25। अब अंकों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 अंक हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हैं। क्या ज्ञात करना है इसका? बहुलक। पहला नंबर ज्ञात करना है बहुलक। जो अंक सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार अंक आने वाला कौन सा है? 20 है, तो इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 20। आगे क्वेश्चंस बोला गया है माध्यक। माध्यक ज्ञात करेंगे। टोटल अंक कितने हैं आपके? 15। 15 का आधा कितना होता है? 7.5, यानी 8वां पद। 7 के बाद में क्या आएगा? 8वां पद। 7 के बाद 8वां पद। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ 8वां पद। ईसर से भी चले तो 8वां पद यही आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8वां, तो 8वां पद क्या है? 20 है, इसलिए माध्यक 20 है। जी हाँ, बहुलक बहुलक तथा माध्यक समान है। माध्यक समान है, दोनों पद कैसे हैं? समान अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं: 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक, माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान हैं? अगर समान है तो यस लिखना है, नहीं समान है तो नो करना है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला काम करेंगे, ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर पर लगाएंगे। तो सबसे छोटा अंक ढूंढेंगे क्या है। सबसे छोटा अंक हमारे पास में 6 है, तो हमने 6 लिखा। 6 से बड़ा अंक क्या है देखेंगे, तो 6 से बड़ा अंक हमारा क्या है? 8 है, तो हमने 8 लिखा। 8 से बड़ा अंक क्या है? 10 है, तो हमने 10 लिखा। 10 से बड़ा अंक क्या है आपका? 15 है, और 15 कितनी बार है? एक बार, 2 बार, 3 बार। 15 कितनी बार है? 3 बार है, तो 1 2 3। इसके बाद आगे और देखेंगे। 10 हमारा 2 बार था, ये देखिए 10 यहाँ भी था, छूट गया है, तो इस 10 को 2 बार करना है हमको। यहाँ 10 को 2 बार करना है, करेंगे हम 10 को 2 बार। अंक छूटना नहीं चाहिए। 15 को आगे लिख देंगे और यहाँ एक 10 लिखेंगे। अब सही हुआ। इसके बाद में 50 है और 80 है, पहले 50 लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे? 80, और उसके बाद में क्या लिखेंगे हम? 50 लिखे हम और 80 लिखे। इसके बाद हमारा क्या है? 100 और 120।
इस तरह से अगर हम लाइन खींच देते हैं तो हमारे अंक छूटते नहीं हैं। अब सारे अंकों को हम एक बार गिन के गणना कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अंक है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब क्वेश्चंस जो बोला है उसको निकालेंगे। सबसे पहले माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर क्या होता है? सभी अंकों का योगफल बटे अंकों की संख्या। टोटल कितने अंक हैं? 11 हैं। 6 में 8 जोड़ेंगे और उसमें 10 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे और फिर 15 जोड़ेंगे और फिर से 15 जोड़ेंगे और फिर से 15 जोड़ेंगे और इसमें जोड़ेंगे कितने को? 50 को। उसमें जोड़ेंगे 80 को, फिर जोड़ेंगे 100 को और फिर जोड़ देंगे 120 को। सारे अंकों को जोड़ेंगे। 6 और 8 देखिए जोड़ते हैं हम। 15 दूना 30, 15 तियां 45, 45 10 55, 55 10 65, 65 5 70, 71, 71 8, 71 8 होता है 79। हाँ, 71 8 हो गया 79। 79 प्लस, अब देखिए 50 और 80 और 100 और कितना लिखा है था हमारा लास्ट वाला अंक? 120। 120 में 80 जोड़ेंगे 200, 200 में 100 जोड़ेंगे तो आपका आ गया 300। 300 में 50 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 350 बटे में कितना हो गया? 11। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9 में 0 जोड़े तो 9 आया। 7 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 12 के 2 हासिल लगा 1 और 3 1 कितना होता है? 4 बटे में 11। 11 तियां 33 भाग देना है आपको। 429 को भाग देंगे किससे? 11 से। 11 तियां 33, 34 35 36 37 38 39 40 41 42, कितना बचा? 9 और आगे वाला पद 9 है तो 11 9 99, तो कितना हो गया आपका? 39। 39 हो गया। माध्य कितना आ गया आपका? 39। अब निकालेंगे माध्यक और बहुलक। निकालेंगे हम माध्यक। माध्यक कितना होगा? माध्यक क्या होगा? कितने अंक टोटल थे? 11। 11 का आधा कितना होता है? 5.5, यानी छठवां पद। 1 2 3 4 5 6 यानी 15। पीछे से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो माध्यक कितना निकला? 15। बहुलक क्या निकलेगा? जो अंक सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे अधिक बार अंक आने वाला कौन सा है? 15 ही है जी। नीचे लिखेंगे, लिखा है माध्य बहुलक माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान है? जी नहीं, जी नहीं, तीनों समान नहीं है, तीनों समान नहीं है। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार हैं। 38 पहला है 38, दूसरा है 42, फिर है 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43 और उसके बाद में है 38, फिर कितना है आपका? 47। बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर को आप लिखेंगे। पहले छोटा अंक, सबसे छोटा अंक ढूंढेंगे क्या है? 32। अभी तक 32 मिला है। 32 से छोटा कोई अंक है क्या? नहीं। तो सबसे छोटा अंक क्या है आपका? 32, तो हम 32 लिखें। 32 के बाद में देखिए और आगे क्या है? 36 है। बत्तीस के बाद में हमारा है 35, तो हम लिखेंगे 35। 35 के बाद हमारा 36 भी है, 36 लिखेंगे। 36 के बाद में क्या? 37 है। जी हाँ, 37 है, तो हम 37 लिखेंगे।
इसके बाद में 38 देखेंगे, 1 2 3, 3 बार हमारा 38 है, 1 2 3 बार 38 है। 38 के बाद हम देखेंगे 40, 39, 39 है क्या? नहीं है। इसके बाद में 40 देखेंगे, 40 हमारा एक बार, 40 हमारा एक बार है तो 40 लिखे। 41 देखेंगे, 41 है क्या? नहीं है। 42 है, जी हाँ 42 है, 42 लिखेंगे। कितनी बार है? एक बार है, हमने 42 लिखा। 42 के बाद देखेंगे 43 है क्या? 1 2 3, 3 बार हमारा 43 है, 3 बार हमने 43 लिखा। इसके बाद में 45 है, 45 लिखेंगे। फिर क्या है हमारा? 47 है, और फिर क्या है? 50 है। तो ये हमारा सही ऑर्डर पर लग गया अंक। अब गिन लेंगे अंकों को। क्या अंक सारे उतने ही अंक लिखे हैं, 15 के 15 हैं कि नहीं? टोटल अंकों की संख्या कितनी है आपकी? 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल अंक 15 है। बहुलक निकालेंगे। बहुलक, बहुलक सर्वाधिक अंक आने वाला कितना है? 38 38 38, 3 बार 38 आया है, 3 बार आपका 43 आया है, और बाकी जितने अंक आए हैं कम बार आए हैं। तो बहुलक आपका 38 भी हो सकता है और बहुलक आपका 43 भी हो सकता है, जो आप चाहें वो हो सकता है। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, माध्यक क्या होगा? माध्यक 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक कितने हैं? 15। 15 का आधा होता है 7.5, मतलब 8वां पद। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा इसका माध्यक? 40। आगे पीछे दोनों तरफ से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद कितना है आपका? 40 है जी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? जी हाँ, इनके एक से अधिक बहुलक हैं। इनके दो बहुलक हैं, एक 38 है, दूसरा क्या है? 43 है। देखिए बहुलक कितने निकले हैं आपके? दो बहुलक निकले हैं, एक 38 है, दूसरा क्या है? 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहला अंक देखेंगे, सबसे छोटा अंक कौन सा है? 12 यहां दिखाई दे रहा है, 12 सबसे छोटा अंक 12, और 12 कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, दो बार। इसके बाद में 13 है, एक बार, दो बार, दो बार 13 आया आपका। इसके बाद में 14 कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार। 14 हमने लिखा 3 बार। इसके बाद में 15 है क्या? नहीं। 16 है, 16 एक बार, और फिर 19 बटे में। ये तो हमने पहले लिखा आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस, तो हमने लिख दिया। अब इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन? बहुलक। पहला क्वेश्चन पूछा गया बहुलक। बहुलक कितने हो सकते हैं? ये देखिए 12 कितनी बार आया है? दो बार। 13 कितनी बार आया है? दो बार। 14 कितनी बार आया है? 3 बार। तो इसका बहुलक क्या होगा? 14, क्योंकि 14 सर्वाधिक बार आने वाला अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यक। इसका माध्यक कितना होगा? माध्यक वह अंक है जितने टोटल अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब होता है 4.5, 9 का आधा कितना होगा? 4.5, तो मतलब पांचवा पद 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना है? 14 है। तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा आपका? 14, चाहे वो पीछे से गिने चाहे आगे से। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है, ये बात बिल्कुल असत्य है। अभी अभी देखे हैं इससे पहले वाले क्वेश्चंस पर बहुलक आपके दो दो निकल रहे हैं। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं।
माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सत्य है। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको देख लेंगे थोड़ा सा हम। यहाँ पे क्या लिखा था, कथन में हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है। माध्य आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, ये बिल्कुल बात क्या है, सत्य है। आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। इनका माध्य क्या 9 है? बिल्कुल गलत बात है, इनका माध्य 9 नहीं है। कैसे? सबको जोड़िए, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, और सबको जोड़ने के बाद में कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 से भाग दे दीजिए। क्या भाग देने के बाद में 9 आता है? अगर आता है तो है, नहीं आता है तो नहीं है, नहीं आता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कॉल कीजिएगा। अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।